हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं रोहित रस्तोगी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पुष्पा। क्या मैं मन से बात कर सकता हूँ? वो घर पे है? हाँ सर, है ना घर पे। एक मिनट। मन, हाँ? तुम्हारे लिए रस्तोगी सर का फोन है। वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? तुम खुद बात करके देख लो ना। तुम्हें उनसे पूछना तो चाहिए कि मुझसे क्या काम पड़ गया। तुम्हें बात करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? लो बात करो। हेलो मन, मैं रोहित रस्तोगी बोल रहा हूँ। मैं आज ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। बोलो कब आ रहे हो? कोई जरूरी काम था? हाँ, बस यूं ही समझ लो। ठीक है, तो मैं आज शाम को ऑफिस के बाद आपके पास आ जाता हूँ। जल्दी नहीं आ सकते? आई मीन दोपहर में? ठीक है, मैं लंच टाइम में आपके पास ऑफिस में आता हूँ। ठीक है, आई विल वेट फॉर यू। ओके, बाय। जी। अरे पुष्पा, तुम गई नहीं अभी तक? हाँ माँ जी, मैं बस निकल रही थी। मन, क्या कहा सर ने? उन्होंने लंच टाइम पे मुझे ऑफिस बुलाया है। पता नहीं क्या काम आन पड़ा है मुझसे। तुम इतने टेंस क्यों हो? हो सकता है कोई ऑफिशियल काम हो। ऑफिशियल काम? मुझसे? अब तुम्हें बुलाया है सर ने तो लंच में जाकर मिल लेना। अच्छा माँ जी, मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, तुम जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है मन। माँ, तुम्हें क्या लगता है रोहित ने मुझे क्यों बुलाया होगा? वो तुम्हारे स्वीडन जाने के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हो? माँ, अगर उन्हें मुझसे कोई ऐसा वैसा सवाल कर दिया और मैं उसका जवाब न दे पाया तो? इस पुष्पा ने तो रोहित को सब कुछ बताकर मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। देखो मन, वो तुमसे कुछ भी पूछे, हर बात का जवाब साफ साफ देना। हमें उससे डरने की क्या जरूरत है? माँ, जब उस दिन ऑफिस में रोहित का फोन आया था, मुझे तभी लगा था कि मेरे स्वीडन जाकर कुंती के बेटे को वापस लाने की बात सुनकर उसको जरूर मुझ पर शक हो गया। वो तो उस दिन मैंने अपनी चालाकी से उसके शक को दूर कर दिया था। मन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रस्तोगी और तुम्हारी कंपनी के मालिक के बीच में बातचीत हुई हो और रस्तोगी को यह पता चल गया हो कि ऑफिस के काम से तुम स्वीडन नहीं जा रहे हो? नहीं माँ, अगर ऐसी बात होती तो मेरी कंपनी के मालिक सुनील प्रसाद मुझसे बात करते। रोहित रस्तोगी से बात करने की उनको क्या जरूरत थी? तो फिर कोई और बात होगी मन, वरना तुम्हें वहां बुलाने का क्या मतलब है? माँ, मुझे तो लगता है कि पुष्पा को अच्छी तरह मालूम है कि रोहित ने मुझे किस लिए बुलाया है, लेकिन देखो, उसने मुझे कुछ बताया नहीं। नहीं मन, पुष्पा को अगर मालूम होता तो वो हमें जरूर बताती। माँ, मैं तो सोचता हूँ कि मैं जाऊं ही नहीं, न मिलूंगा न बात होगी। नहीं मन, ये ठीक नहीं होगा। तुमने पुष्पा से वादा किया है ना? ठीक है, आप कहती हो तो जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। एक मिनट मन, एक मिनट। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरला ने रोहित को सब कुछ बता दिया हो? माँ, ये सब अटकलें लगाकर डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या बात है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर पुष्पा को जरा सी भनक लग गई तो क्या होगा? तुम कुंती को बेटे को ढूंढने के लिए स्वीडन जा रहे हो, ये सोचकर वो तुम्हें बहुत महान समझ रही है, लेकिन अगर उसको सच्चाई का पता चल गया तो तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे मन। माँ, तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचती हो? देखो, अब हमारे सिर्फ ऊपर उठने के दिन हैं, नीचे गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं जाऊंगा, जाकर रोहित रस्तोगी से मिलूंगा, देखता हूं कि वो मुझे क्या कहता है।
पुष्पा। मन, आ गए तुम? हाँ, अब तुम्हारे बॉस ने बुलाया था तो आना तो था ही। अच्छा बैठो ना, चाय लोगे, कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। रोहित जी से कहो कि मैं आ गया हूँ, मुझे वापस ऑफिस भी जाना है। ठीक है, तुम बैठो, मैं बात करती हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो पुष्पा। हाँ, मन आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, उसे मेरे कैबिन में भेज दो। ठीक है सर, ओके। मन, सामने वाला कैबिन है सर का। हेलो रोहित जी। हेलो मन, प्लीज कम इन। बैठो। थैंक यू सर। जी बोलिए, किस काम से बुलाया था आपने? अच्छा पहले ये बताओ, तुम जल्दी में तो नहीं हो ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ऑफिस का कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक ही है। जिस तरह की मेरी प्रतिभा है उस हिसाब से काम तो नहीं है, लेकिन कर रहा हूं जब तक कोई दूसरा काम ना मिल जाए। मतलब तुम अपने काम से खुश नहीं हो? खुश नहीं हूं तो कोई दुख भी नहीं है। मुझे पुष्पा ने बताया कि तुम स्वीडन जाने वाले हो। जी हाँ, जाना तो चाहता हूं। जाना चाहते हो या जाना है? मुझे पुष्पा ने बताया कि तुम ऑफिस के काम से स्वीडन जा रहे हो। जी हाँ, मैं अपने ऑफिस के काम से ही जा रहा हूँ। सुना तुम वहाँ स्वीडन जाकर कुंती के बेटे को वापस लाने की कोशिश करोगे? सर, सोचा तो यही है। मुझसे कुंती का इतना दुख देखा नहीं जाता। इतने सालों से बेचारी अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। सोचा स्वीडन जा रहा हूं तो लगे हाथ ये नेक काम भी करता हूं। एक तड़पती मां को उसका बेटा मिल जाएगा। मन, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन उसके बेटे को तुम कैसे ला पाओगे? क्यों? उसको वापस लाने में मुश्किल क्या है? बात ये मन, उसके बेटे को लीगली अडॉप्ट किया गया है। स्वीडन में तुम्हें लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सर, कुंती की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आपको लग रहा होगा ना कि मेरे दिल में अचानक कुंती के लिए इतनी हमदर्दी कहां से पैदा हो गई है। तो सच बताऊं, ये भावना मेरे अंदर आपकी वजह से जागी है। उससे? जी हां। जब आप जैसा रईस इंसान कुंती के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसे अपनाने को तैयार हो सकता है, तो क्या मैं उसका बेटा वापस लाके नहीं दे सकता सर? मन, कुंती ने वाकई में अब तक बहुत तकलीफें सही। सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक अकेली औरत और कितना सहेगी? हम जैसे लोगों को ही आगे बढ़कर उसका साथ देना होगा सर। लेकिन मन, तुम किस बिहाव पर वहां बात करोगे? आई मीन टू से, अगर वो तुमसे पूछेंगे करण तुम्हारा क्या लगता है, तो तुम क्या जवाब दोगे? बेटा है मेरा। मेरा मतलब है कुंती का बेटा है। उसे अपना समझकर ही तो वापस लेने जा रहा हूं। लेकिन ये बात कोई मानेगा नहीं। वो कहेंगे जो कुंती का बेटा और उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो किस आधार पर तुम बच्चा लेने आएगा? उसके लिए मैं कुंती से एक लेटर ले लूंगा, अथॉरिटी लेटर। इसके लिए मैंने कुंती से बात कर ली। फिर ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्वीडन जाके तुम्हें खाली हाथ आना पड़े। इससे बेहतर है तुम पूरी तैयारी करके जाओ। जी सर। तुम्हें स्वीडन का एड्रेस मालूम है? वो पता जहां बच्चा रह रहा है? नहीं, एड्रेस तो नहीं मालूम है, लेकिन जाने से पहले मैं कुंती से ले लूंगा। लेकिन मन, प्रॉब्लम यह है कि पता तो कुंती के पास भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं सर आप? यानी कि कुंती ने ऐसे ही अपना बच्चा गोद दे दिया बिना उन लोगों का पता ठिकाना जाने? मन, लगता है तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वाकई सर, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। मन, कुंती ने अपनी मर्जी से बच्चे को गोद नहीं दिया। उसकी मर्जी के खिलाफ
बच्चे को गोद देकर स्वीडन भेजा गया। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये तो आपने मुझे एक नई बात बताई है। ये तो एक औरत एक मां के साथ सरासर अन्याय है। अन्याय तो उस आदमी ने किया है मन, जो कुंती को मां बनाकर भाग गया। कुंती की सारी प्रॉब्लम उस आदमी की वजह से हुई। सर अब उस आदमी के बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। अब हमें ये सब भूल करके आगे के बारे में सोचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो बन। जब बच्चा गोद दिया गया, कुंती आश्रम में ही नहीं थी। अगर ये सब कुंती को कॉन्फिडेंस में लेकर किया गया होता, हो सकता है वो अब तक बच्चे को भूल चुकी होती। लेकिन ये सब कुछ उसके एब्सेंस में हुआ, और जब बच्चे को स्वीडन भेजा गया, आखिर बार कुंती उसे देख भी नहीं पाई। आपकी ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल में कुंती के लिए और हमदर्दी बढ़ गई है। और अब कुछ भी हो जाए, मैं स्वीडन से कर्ण को वापस लाए बगैर नहीं आऊंगा। लेकिन मन, इसके लिए वहां का एड्रेस मिलना बहुत जरूरी है, और वो एड्रेस सिर्फ सरला जी के पास है, और सरला जी ने वो एड्रेस किसी को नहीं दिया। कुंती ने भी कई बार रोकर उनसे एड्रेस मांगा, लेकिन उन्होंने उसे भी इनकार कर दिया। रोहित सर, अगर हमें यह पता नहीं मिलता तो मेरा तो स्वीडन जाना बेकार हो जाएगा। मुझे सिर्फ अपना ऑफिस का काम खत्म करके ही लौटना पड़ेगा। नहीं मन, तुमने जो काम करने का फैसला किया है, जो काम करने का बीड़ा उठाया है, वो काम तुम जरूर करना। लेकिन सर ये एड्रेस, ये तो बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। मैं सरला जी से स्वीडन का एड्रेस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप? क्यों मन? जब तुम कुंती के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, तो क्या मैं तुम्हें स्वीडन का एड्रेस लाकर नहीं दे सकता? जैसे ही मुझे एड्रेस मिलेगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे तुम जा कब रहे हो? बस जैसे ही वीजा मिलेगा मैं तुरंत निकल जाऊंगा। लेकिन सर अब मुझे लगता है इस एड्रेस के चक्कर में रुकना पड़ेगा। नहीं मन, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। मैं जल्दी ही पता लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, तो मैं चलता हूं, मुझे ऑफिस भी जाना है। ओके। एनीहाउ मन, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे इस नेक इरादे ने पुष्पा को खुशी दी है, और मुझे भी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। अच्छा पुष्पा, मैं चलता हूँ। हो गई तुम्हारी बात? हाँ, बात तो हो गई। किस लिए बुलाया था? वही स्वीडन जाने की बात को लेकर कुछ पूछताछ करना चाहते थे। पुष्पा, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? हर एक को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुंती की मदद नहीं कर सकता? मन, आज तक तुमने कुंती के लिए ऐसी कोई भावना नहीं दिखाई, और जब तुमने कुंती से मिलने के लिए कहा, तो सच पूछो तो हैरानी तो मुझे भी हो रही थी। पुष्पा, जब तक इंसान के पास सहूलियत ना हो, मौका ना हो, तो वो कोई किसी की क्या मदद करेगा? आज तक मेरे पास ऐसा मौका आया ही नहीं। और आज देखो, जैसे मेरे ऑफिस वालों ने स्वीडन जाने के लिए मुझे कहा, मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि मैं कुंती की मदद जरूर करूंगा। मन, मुझे ये बताने में बहुत खुशी होती है कि मेरा पति स्वीडन जाकर कुंती के बेटे को वापस लाने वाला है। लेकिन पुष्पा, आज रस्तोगी जी से मिलकर मुझे कुछ नई बातें पता चली। वो क्या? कुंती के पास तो स्वीडन का पता ही नहीं है, और मैंने भी उस दिन उससे नहीं पूछा जब मैं उससे मिला था। अब जब स्वीडन का पता ही नहीं है, तो वहां जाकर मैं करूंगा? इतना बड़ा देश है, वहां पे एक बच्चे को ढूंढना इम्पॉसिबल है। हाँ, कर्ण का पता तो कुंती के पास नहीं है। अब क्या होगा मन? इसीलिए मुझे रस्तोगी साहब ने बुलाया था। उनका कहना है कि ये पता सरला जी के पास है। तो ठीक है, तुम सरला जी से जाकर के पता ले लो ना, इसमें क्या मुश्किल है? पुष्पा, ये इतना आसान नहीं है, और फिर
मैं कैसे उनके सामने जा सकता हूं? क्यों? वो वो मैं उनसे कहूंगा क्या? और फिर जिस औरत ने कुंती को कर्ण का पता नहीं दिया वो मुझे कैसे दे देगी? लेकिन मन, जब तुम स्वीडन जा रहे हो तो तुम्हें कर्ण का पता तो लेना ही पड़ेगा। अब तुम नहीं जा सकते सरला जी के पास तो मैं जाऊंगी। नहीं पुष्पा, न तुम्हें जाने की जरूरत है न मुझे जाने की जरूरत है। रस्तोगी साहब ने मुझसे वादा किया है कि वो सरला जी से स्वीडन का एड्रेस लाकर मुझे देंगे। पुष्पा, रस्तोगी साहब का हक होता है। कुंती उनकी पत्नी बनने वाली है। जो भी हो, हम तो बाहर के ही लोग हैं। हमारा क्या रिश्ता है उससे? मन, जब सर ने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें एड्रेस लाकर देंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी स्वीडन जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो क्यों? अरे भाई, वीजा मिलने में वक्त लगता है। चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। मुझे काफी देर हो गई, आधा घंटे का बोल के आया था, 2 घंटे हो गए। बाय।